नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पर मुझे एक डीआईवाई बनाना था। उससे पहले मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत थी, तो वो चीज़ मुझे यहीं पर ही मिल सकती है किताबों की शेल्फ में। तो यहाँ पर कुछ किताबें रखी हुई थी और नोटबुक्स भी हैं, और यहाँ पर मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी तभी वो चीज़ मुझे मिल पाएगी। तो काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ पर मुझे डीप क्लीनिंग, मतलब मैंने यहाँ पर डीप क्लीनिंग नहीं की थी। तो अब मैंने सोचा कि चलिए, जब वो चीज़ मैं ढूंढ रही हूँ तो यहाँ पर मैं इस अलमारी की ना क्लीनिंग कर देती हूँ। तो एक-एक करके मैंने जब स्टार्ट किया क्लीनिंग, तो धीरे-धीरे करके काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि एक-एक किताब को निकाल के मैंने दोबारा से पोंछ के दोबारा सेट की है। क्योंकि ये बच्चों की ना पहले की बुक्स रखी हुई थी, तो बहुत कीमती बुक्स हैं, मतलब ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसा नहीं है कि हम इनको बेच सकते हैं। जब वो स्कूल में थे, जब तो मैं क्या करती थी, हर मतलब साल में ना नोटबुक्स वगैरह या बुक्स तो हम दे देते थे किसी को, जूनियर बच्चों को, लेकिन जो नोटबुक्स थी उनको हम जो जो पेपर वगैरह होते थे उनको यूज़ कर लेते थे, और फिर बाद में जो रद्दी वगैरह होती थी वो बेच देते थे। तो ये हैं बुक्स। तो ये काफ़ी महंगी बुक्स हैं, तो इसलिए मैंने इनको सँभाल के रखी हुई है, क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ती रहती है। तो बस एक-एक करके मैंने इनकी क्या है क्लीनिंग कर दी, और काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि एक-एक किताब को निकालना, फिर उनको पोंछना, फिर दोबारा से उसको ऑर्गेनाइज़ करना। तो बस ऐसे करते-करते मैंने इसकी जो सफाई है वो शुरू कर दी, और फिर यहाँ पर जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो भी मुझे मिल गई, लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा रद्दी नहीं मिला, क्योंकि बच्चे स्कूल में होते हैं ना, जब ज़्यादा हम नोट्स बुक वगैरह खरीदते हैं। तो अभी जो भी नोटबुक्स हैं ये पहले की नोटबुक्स हैं, क्योंकि अब बच्चे तो अपने कॉलेज में हैं और बेटी तो अब पढ़ चुकी है, वो तो जॉब करती है, तो इतने ज़्यादा रद्दी वगैरह नहीं निकलती है। लेकिन मुझे एक डीआईवाई बनाना था, तो उसके लिए मुझे कुछ पेपर्स की ज़रूरत थी। तो मतलब एकदम प्लेन पेपर्स भी मिल जाएँ, या फिर कैसे भी जो टुकड़े वगैरह होते हैं ना, वही मैं बस यहाँ पर ढूँढ रही थी। तो देख रही थी कि मैं एक-एक करके के अंदर कुछ पेपर पड़ा हो तो उन सबको मैं निकाल दूँ। लेकिन इस बहाने मुझे ये है कि बहुत सारी चीज़ों का पता लग गया कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखी हुई है और कौन-सी चीज़ कितनी यूज़ कर रखी है। तो यहाँ पर मैं इन सबको अलग-अलग कर रही थी। तो बस डीप क्लीनिंग अभी आप स्टार्ट कर दीजिए अपने बच्चों की अलमारी वगैरह के अंदर। अभी तो खैर बच्चे स्कूल जाएँगे, और उसके बाद जितने भी पेपर्स वगैरह आप निकालें तो उनको रख लेना, क्योंकि यहाँ पर हम बनाएँगे एक बहुत ही अच्छा-सा डीआईवाई। और ये डीआईवाई आप बच्चों के साथ कीजिएगा। आपके जो बच्चे हैं ना, वो अभी समर हॉलिडे पड़ेंगे, तो उसके अंदर ये खूब मतलब एन्जॉय करके वो लोग बनाएँगे। तो यहाँ पर मैंने जितने भी रजिस्टर वगैरह थे, नोटबुक्स थी, फाइलें थी, उन सब को अलग-अलग करके रख दिया है, और जो उनके काम की हैं वो मैं वापस रख दूँगी, और जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मिल चुकी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन चीज़ों को मैं नहीं लूँगी, क्योंकि ये सभी अभी दोबारा से यूज़ हो जाएँगे। तो ये देखिए, कुछ खाली पेपर्स थे, कुछ ये नोटबुक्स थी जो पहले से ही इन्होंने निकाल-नुकुल के रख रखी थी। तो ये मैं काम में लूँगी, बस मुझे यही सामान चाहिए था, और इन्हीं से ही मैं जो डीआईवाई है वो बनाऊँगी। और इस डीआईवाई को हम ज़ीरो कॉस्ट डीआईवाई भी कह सकते हैं, या आप कहें तो इसको रद्दी वाला डीआईवाई भी बोल सकते हैं। बस इसमें आपको पेपर के जो टुकड़े होते हैं ना, वाइट पेपर के टुकड़े, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो आपके बच्चों के पास खूबी मिल जाएँगे, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो। तो ये देखिए, सभी पेपर्स को मैं लेकर आ गई हूँ किचन के अंदर, और मैं फिर से एक बार चेक कर रही हूँ कि कभी कोई काम का पेपर वगैरह तो नहीं है। तो इस डीआईवाई को बनाने के 2 फ़ायदे हैं, कि एक तो इन पेपर्स को ढूँढने के चक्कर में आपके बच्चों की जो अलमारी है ना, वो मतलब सेट हो जाएगी, दोबारा से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी, और जो वहाँ से रद्दी वगैरह निकलेंगी, उनका हम यूज़ भी कर सकेंगे। तो इतना इजी डीआईवाई है कि आप जब बच्चों के साथ करेंगे तो बहुत फ़न करेंगे। तो छोटे बच्चे हों तो उनके साथ आप इस डीआईवाई को ज़रूर बनाना, लेकिन जो 1-2 प्रिपरेशन है जो यहाँ मैं आपको बताऊँगी, उसे आप तैयार करके दे दीजिए। तो पेपर को फाड़ने से पहले अच्छे से चेक कर लेना, कहीं कोई कीमती कागज़ ना फट जाए गलती से। तो इन पेपर्स को ना हमें छोटे-छोटे मतलब करने हैं, छोटे-छोटे टुकड़े कर देंगे, ये हाथ से ही कर सकते हैं, और छोटे बच्चों से भी आप ये काम करवा सकते हैं, बहुत फटाफट से ये काम कर देंगे वो लोग तो। तो जब छोटे बच्चों को आप ये काम देंगे ना, उन्हें बड़ा मज़ा आएगा, ये फटाफट छोटे-छोटे करके आपको पकड़ा देंगे।
तो मुझे तो बहुत टाइम लग गया था और बड़ा ही बोरिंग काम लग रहा था इनको छोटे छोटे करके करना। खैर करना तो था ही, जितना आप छोटा कर सकते हैं ना आप उतना कर लेना, आपके लिए आसान रहेगा। अच्छा, अगर आपके पास में ये रद्दी नहीं है ना, मान लीजिए आपके पास ये पेपर्स नहीं है, तो आप क्या करें, जो टिश्यू पेपर आता है ना वाइट कलर का, उसका इस्तेमाल कर लेना। तो उससे तो और भी फटाफट काम हो जाएगा, क्योंकि टिश्यू पेपर बहुत जल्दी फट भी जाते हैं और वो ना फटाफट पानी में गल भी जाते हैं। लेकिन मुझको यहाँ पर आपको ये बताना था कि आपके घर में जो पुराने पेपर्स होते हैं ना, उनका आप कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रीयूज़ DIY बनाएंगे, यानी जीरो कॉस्ट DIY होगा। सभी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको बाहर जाकर लेकर आनी पड़ेगी। तो इसको हम डाल देंगे पानी के अंदर। तो ये वाइट पेपर है, अच्छी कॉपी के पेपर है ना, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा गलने के लिए। तो ये जितनी ज़्यादा गल जाएंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना आप अगर रात को भिगो के रख देंगे तो बहुत ही अच्छा है, और जब ये एकदम से गल जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट पड़ जाएंगे, तब तक हमको इसको भिगो के रखना है। आप चाहें तो गर्म पानी में भी भिगो के रख सकते हैं। और अब ये देखिए, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा DIY मैंने बनाया था। ये भी एक कप टूट गया था, तो उस कप से और जो पुट्टी होती है ना, उससे इसको मैंने बनाया है। तो बहुत प्यारा सा बना है। इसको मैं हमेशा किचन में रखती हूँ और इसके ऊपर मैं मतलब इसके अंदर रख देती हूँ टी लाइट। तो ये बहुत ही सुंदर सा लगता है, जब इसको हम ऑन करके रखते हैं तो बहुत प्यारा लगता है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो इसको देखिए, मैंने पेपर को अच्छे से गला लिया है, ये बढ़िया तरीके से गल चुका है। बस इसका यही ध्यान रखना है कि अच्छे से गल जाए, और उसके बाद ना हाथों से इसको मसल लें। अगर आपके पास टाइम है तो खूब हाथों से इसको मसल लें। बिल्कुल बारीक दाना होना चाहिए, जैसे पनीर के होते हैं ना दाने, ऐसे हो जाने चाहिए। तो आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं और उससे भी अच्छे से काम हो जाएगा, वरना आप इसको ना कूट भी सकते हैं, और मतलब जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन मेन बात है कि इसको बिल्कुल बारीक हमें दानेदार पीसना है। अब वो चाहें आप हाथ से करें चाहे मिक्सी से करें, जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल ही बारीक मैंने कर लिया है, और अब इसका जो पानी है ना, इसको मैं निकाल दूंगी। मतलब बिल्कुल सुखाऊंगी भी नहीं, थोड़ा बहुत पानी इसमें रहेगा। जो मॉइस्चर रहता है इसके अंदर वो तो रहेगा ही, बाकी जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल देंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल ऐसे सूखा भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही आप इसको सुखा दें, थोड़ा बहुत तो मॉइस्चर रहना ही चाहिए। तो अब इसको मैं निकाल के एक साइड में रख दूंगी, और उसके बाद फिर मैं बताती हूँ आपको कि इसको कैसे हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि ना, इससे हम एक बहुत ही सुंदर वॉल डेकोर बनाएंगे, बहुत ही एक अच्छी सी पेंटिंग बनाएंगे। आप उसे टेक्सचर पेंटिंग बोल सकते हैं, आप उसे 3D पेंटिंग बोल सकते हैं, वॉल आर्ट बोल सकते हैं, कुछ भी आप जैसा नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये देखिए, जो रद्दी के पेपर थे ना, उसको हमने ऐसे बारीक पीस लिया है। ऐसे ही रखना है हमको। तो चलिए अब इसको करते हैं आगे का काम। और अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक मेरे पास कैनवास बोर्ड रखा हुआ था, ये इतना पुराना है कि आपको मैं बताऊंगी तो आपको विश्वास नहीं होगा। ये जब खरीदा था मैंने, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, उस वक्त मुझे पेंटिंग करने का बहुत ही शौक था, और इस पे पहले से ही पेंटिंग की हुई थी। अभी फ़िलहाल मैंने इसके ऊपर वाइट कलर कर दिया है, क्योंकि मुझे इसका दोबारा से रीयूज़ करना है। मेरा यह है कि जब मेरे को ना पुरानी चीज़ों से बोरियत होने लगती है तो मैं उसको दोबारा चेंज कर देती हूँ। और ये काफ़ी सालों से मेरे पास रखा हुआ था, और अब इसके ऊपर मैं ये जो 3D आर्ट है ये करूँगी और आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँगी। तो एक काम ये होता है कि सबसे पहले इसके ऊपर हम ना फ्री हैंड से, या आप कैसे भी पेंटिंग बना लें, जो भी आप बनाना चाहें, सिंपल पेंसिल से। और अब ये देखिए, 2-3 ना मैंने डिस्पोज़ल ले लिए हैं, क्योंकि धोने का काम नहीं रहेगा। तो डिस्पोज़ल ये है कि बस यूज़ करो और उसके बाद इसको हम फेंक देंगे। तो 4-5 कटोरियाँ डिस्पोज़ल ले लेंगे, और उसके अंदर ये जो पेपर्स है ना, जिसको हमने पीस के रखा था, इसको डाल देंगे। अलग अलग इस करके इसलिए हम डाल रहे हैं ताकि हमको अलग अलग इसके अंदर पोर्शन मिल जाएगा। और एक साथ जब हम ये सारी तैयारी कर लेते हैं तो उसके बाद हमको काम में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो सिस्टमेटिक तरीके से हम चाहे कोई भी काम करते हैं तो उस काम में हमको इंटरेस्ट भी आता है। दूसरा मतलब
अच्छा भी लगता है। आप ना कोई भी काम करें तो अपना मूड फ्रेश होके कीजिए। आप एकदम दिल से खुश होके जब कोई काम करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती हैं, मेरा ये मानना है। मतलब बर्डन लेकर या कोई टेंशन लेकर कभी भी ये आर्ट एंड क्रिएटिविटी नहीं की जाती है, क्योंकि ये एक तरह से आपको फ़न देती है, आपको रिलैक्स करती है। तो जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं उनको अभी, जैसे आपके घर के कोई काम है, बाकी जो काम है उनसे आप फ्री हो जाएं, उसके बाद अपनी उस क्रिएटिविटी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको लगेगा कि आपका दिन है कि कुछ आपने प्रोडक्टिव किया है। तो इनके अंदर अब मैंने डाला है फेविकॉल, मतलब जो पेपर्स के टुकड़े थे उसके अंदर मैंने फेविकॉल डाला है, और उसके बाद इसके अंदर अब डाल दूंगी मैं अपने मनपसंद कलर। थोड़े ब्राइट कलर ही डालेंगे तो ज़्यादा सुंदर ये पेंटिंग बनेगी। तो यूट्यूब मैंने खोला ही इस मतलब सोच से ही था कि जो भी कुछ मैं जानती हूँ यहाँ पर, मतलब जो भी कुछ आता है मुझको, चाहे भले ही रेसिपी हो, चाहे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट हो, कोई स्टिचिंग की चीज़ हो, तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट, कि जो मेरी मेमोरीज़ हैं वो यूट्यूब के माध्यम से हमेशा बनी रहें, मेरा ये सोचना था। और तब जाके मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल है ये मैंने खोला। और इस चैनल से पहले मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं सिर्फ कुकिंग की वीडियोज़ ही डालती थी। तो वहाँ पर मैं ये आर्ट एंड क्राफ्ट और स्टिचिंग की चीज़ें नहीं डाल सकती थी, इसलिए फिर मैंने ये वाला जो चैनल है ये अलग से खोला है, ताकि आप जैसे दोस्तों के साथ में मैं चीज़ें शेयर कर पाऊँ, अपने मन की बातें शेयर कर पाऊँ। जो कुछ मैं करती हूँ, जब मैं फ्री हो जाती हूँ, फ्री टाइम में मैं क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। तो अब ये देखिए, ये जितने भी कलर थे ना, ये सबको मैंने अलग अलग करके मिक्स कर दिया है। मुझसे हो नहीं रहा था मतलब चम्मच से, तो इसको मैंने हाथ से ही अच्छे से मसल दिया है। बस अब ये तैयारी मैंने करके रख दी है। और ये है दोपहर का टाइम। दोपहर को मुझे खूब टाइम मिलता है, सुबह शाम को छोड़कर मैं दोपहर में ही ये काम करती हूँ ज़्यादातर। तो ये सारे जितने भी ढक्कन वगैरह हैं, कलर्स वगैरह हैं, इनको मैं बंद करके साइड में कर दूंगी, क्योंकि देखिए ये काम करते हैं तो थोड़ा सा फैलावड़ा तो फैल ही जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, सभी कामों में होता है ऐसे। अगर आप किचन में भी कुछ बनाते हैं तो गंदगी तो हर जगह ही फैलती है। इस चीज़ को लेकर आप ये मत सोचिए कि इस काम में इतनी मेहनत है तो हम ना करें। जब आप करने लगेंगे ना तो वो सारा काम होकर ही रहेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ देखिए, ये जो पुराना वाला जो कैनवास है ना, इसको मैंने रख दिया है, और इसके ऊपर मैंने एक पेंसिल से ड्राइंग बना ली है। ड्राइंग आप चाहें किसी से भी बना सकते हैं। और इसके लिए ना थोड़ी सी ये वाली जो चिमटी होती है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको इसको उठाना है। हाथ हमने अच्छे से धो लिए थे, तो बार बार हाथ गंदे करेंगे तो एक कलर दूसरे कलर में लग जाएगा, तो हमें चिमटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चिमटी की सहायता से मतलब उठाएंगे, और जहाँ जहाँ आपको जो कलर देना है वहाँ वहाँ आप उस कलर को डालते जाइए, और अच्छे से उसको थोड़ा थोड़ा करके दबाते जाइए। तो बहुत इजी है ये काम, अपने बच्चों के साथ कीजिए। मैं आप बताऊंगी जब वो पेंटिंग बनेगी ना तो बहुत सुंदर बन के आएगी। तो ऐसे करके मैं ना चिमटी की सहायता से उठाती जाऊंगी, और इसको बस प्रेस करती जाऊंगी, और इसके ऊपर मैं चिपकाती जाऊंगी। तो ये देखिए, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी पेंटिंग आप लोगों के साथ में मैंने शेयर की है। मेरी जो पहले वाली पेंटिंग मैंने यूट्यूब पे डाली थी ना, जिसमें मैंने वॉल पुट्टी से बनाई थी, वो भी आप सबको बहुत पसंद आ रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए इस बार मैं रद्दी से बनाती हूँ, क्योंकि हर कोई चाहता है कि चीज़ अच्छी भी बने हमारी, और उसमें ज़्यादा पैसा भी ना लगे, और मतलब घर में ही सारी चीज़ें हमको मिल जाएं। तो ऐसी चीज़ें हर कोई देखना ज़्यादा पसंद करता है। मैं पर्सनली खुद ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखती हूँ जिसमें हमको जीरो कॉस्ट हो, या कॉस्ट भी हो तो बस थोड़ी बहुत हो। अभी इसके अंदर आप देखिए, पेपर तो आपके घर में ही हो गए, लेकिन जो कलर थे यही आपको थोड़े परचेज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे कलर यूज़ करते हैं तब तो आपको घर में ही कलर मिल जाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो आप खरीद के लाओगे ही, और उसी से फिर आप ये पेंटिंग भी बना सकते हो। तो बस ये है कि ये नाम मात्र का खर्चा है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होगी ना तो आप जब किसी से पूछोगे तो ये इतनी सुंदर लगेगी, आपकी जो दीवार है उसको एकदम से अलग से ही चमक देगी, और हर आदमी की नज़र इस पर पड़ेगी।
तो यहाँ देखिए आपसे मैंने ढेरों बातें भी की हैं और यहाँ पर ये पेंटिंग है ये मैंने बना भी ली है। तो जैसे जैसे ये सूखती जाएगी वैसे वैसे ये हार्ड होती जाएगी और उसके बाद ये जो बनकर तैयार होगी ना वो आप बस देखने लायक है। मुझे तो ये बहुत पसंद आई थी। मैंने जब इसको दीवार पे लगाई तो एकदम ये जो ये ब्राइट कलर थे ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ आप जितना ब्राइट कलर लेंगे उतना ही ज़्यादा सुंदर इफेक्ट आएगा। डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन मैंने खुद ही अपने मर्ज़ी से डाला है। 2 लीव्स हैं, एक येलो कलर की और एक ग्रीन कलर की। तो जैसे भी आपको डिज़ाइन डालना है यानी ड्राइंग बनानी है आप वैसी ड्राइंग बना लें और उसके बाद धीरे धीरे करके ये काम कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, जल्दबाजी में मत कीजिए। कोई भी काम करते हैं तो जल्दबाजी में चीज़ें अच्छी नहीं होती है, वो चाहे आपके घर के काम हो या कोई भी काम हो। तो बहुत ही सब्र के साथ आप कीजिएगा, आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। तो ये देखिए एक एक करके हमने ये जो चीज़ें हैं ना पेपर्स हैं इनको उठाया और धीरे धीरे करके इसको हमने प्रेस करते गए और उसके बाद ये रेडी हो गई है। और अब इसको मैं सूखने को छोड़ दूंगी पूरी रात के लिए और उसके बाद ये बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही प्यारी सी टेक्सचर आर्ट बोल दें, 3D पेंटिंग बोल दें, जो मर्जी आपको नाम देना है आप नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं उनको। लेकिन आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशन भी देने हैं ना तो भी आप आराम से मुझको कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। बाय बाय।